परमपिता परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी में हम बात करेंगे महान प्रचारक लूका के जीवन के बारे में। मृत्यु 84 ईसा पूर्व, मूल स्थान एंटियोक, वर्तमान तुर्की। आइए हम इनके जीवन के बारे में विस्तृत में ध्यान देते हैं। सुसमाचार प्रचारक लूका बाइबल के लूका रचित सुसमाचार और प्रेरितों के कार्य के लेखक हैं। वह पेशे से चिकित्सक थे और चर्च के शुरुआती इतिहासकारों में से एक है। बाइबल में प्रेरित पौलुस के पत्रों में संदर्भों के अलावा लूका के जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। लूका एंटियोक का मूल निवासी थे जो अब तुर्की है। वह अपनी मिशनरी यात्राओं में प्रेरित पौलुस के एक वफादार साथी थे और साथ ही साथ उन्हें चिकित्सा सहायता भी प्रदान करते थे। लूका का प्राथमिक मिशन सुसमाचार की उन्नति था, जिसे उन्होंने अपने लेखक के माध्यम से पूरा किया। उनकी विधि पूर्वक और विस्तृत लेखन हमें यीशु का जन्म, उनके बचपन और उनकी सेविकाई के अधिक समझ प्रदान करता है। कुछ मूल मसीही उपदेशों को उनके सुसमाचार में विशिष्ट रूप से पाया गया है। दयालु सामरी, हुलाऊ पुत्र, धनी व्यक्ति और लाजर, फरीसी और चुंगी लेने वाला जैसे दृष्टांत उनमें से कुछ हैं। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद की घटनाओं पर उनके सावधानी पूर्वक शोध के बिना यह कल्पना करना मुश्किल होगा कि केवल कुछ ही शिष्यों में पाया गया है। यह ईसाई धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म कैसे बन गया। प्रेरितों के कार्य का उनका लेखन 3 ऐतिहासिक अवधियों के बीच अद्भुत संबंध स्थापित करता है। वाचा और नबियों की अवधि, यीशु की सेविकाई की अवधि और गलीशिया के मिशन की अवधि। सहकार्यकर्ता के रूप में और एक प्रिय चिकित्सक के रूप में लूका के प्रेरित पौलुस के उल्लेख से पता चलता है कि लूका एक यात्री मसीह कार्यकर्ता थे, जिन्होंने दूसरों की शारीरिक आवश्यकताओं की भी देखभाल की। ऐसे कहा जाता है कि वे लोगों को मसीह संदेश में निर्देश दिया और बीमारों को चंगा भी किया। माना जाता है कि प्रेरित पौलुस की मृत्यु के बाद लूका भूमध्य सागर में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए गए थे और शायद वहीं शहीद के रूप में उनकी मृत्यु हो गई। प्रिय, क्या आप परमेश्वर के दासों के लिए एक वफादार साथी और प्रदाता हैं? प्रभु मुझे दूसरों की आध्यात्मिक और शारीरिक ज़रूरतों की देखभाल करने में मदद करें। पिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें।